सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मैं दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें वीवो की तरफ से आने वाला नया वाला स्मार्टफोन U20 जो एक U सीरीज का स्मार्टफोन है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi का Note 8। ये दोनों स्मार्टफोन की आप कंपेरिजन करना चाहोगे, कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो पहले हम दोनों डिवाइस की पहले डिस्प्ले की बात कर ले तो वीवो की U20 में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.53 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। 19.3% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है और 19.5 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको एक प्लास्टिक यूनिवर्सिटी डिजाइन देखने को मिल जाती है। और आगे आपको कौन सा प्रोटेक्शन देखने को मिलता है वो अभी कंपनी ने बताया नहीं है, लेकिन आपको ये फुल स्पेसिफिकेशन डिस्प्ले के मामले में देखने को मिल जाती है, जो वीवो के U10 से एक अपग्रेड देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपेयर करते हैं Redmi के Note 8 के डिस्प्ले के साथ, तो इसमें आपको मिलती है 6.39 इंचेस की फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और इसमें बता दूंगा 19.5 एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले बहुत ही वाइड है और बता दूंगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन फ्रंट और रियर दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। यानी कि डिस्प्ले तो अच्छी खासी देखने को मिलती है, लेकिन आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आपको एक बताना चाहूंगा, जो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर आपको बहुत दोनों स्मार्टफोन सेम मिलते हैं, लेकिन आपको जो प्रोटेक्शन मिलती है उसके हिसाब से आप बात करें तो Redmi का Note 8 यहाँ पे बेटर देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, तो बताना चाहूंगा वीवो की U20 में आपको अपग्रेड देखने को मिल जाता है पुराने U10 से, जिसमें आपको बताना चाहूंगा स्नैपड्रैगन का 675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 11nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और बताना चाहूंगा एड्रीनो का 612 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। लेकिन ये हम कंपेयर करते हैं Redmi के Note 8 से, तो इसमें बताना चाहूंगा स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक सेम 11nm बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है, 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है और एड्रीनो का 610 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। यानी कि परफॉर्मेंस है दोनों हम कंपेयर करते हैं तो CPU दोनों का सेम मिलता है, लेकिन GPU में फर्क देखने को मिल जाता है। यानी कि GPU अच्छा खासा आपको गेमिंग करनी हो तो आप Vivo के U20 में अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो, लेकिन आपको Redmi के Note 8 में आपको जो GPU है एक डाउनग्रेड देखने को मिल जाता है। इस मामले में Vivo का U20 आगे निकल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बता दूंगा Vivo के U20 में आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज और 6GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें जो स्टोरेज मिलती है वो eMMC की नॉर्मल स्टोरेज नहीं, लेकिन इसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है और आपको अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल जाती है रीड और राइट के मामले में। और इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Redmi के Note 8 के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बता दूंगा इसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज और 6GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जो 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। तो बता दूंगा रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले में अच्छा खासा Vivo का U20 आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको eMMC स्टोरेज नहीं, लेकिन आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको Redmi के Note 8 में आपको नॉर्मल eMMC स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। इसके मामले में आपको यहाँ पे Vivo का U20 आगे निकल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, दोनों में रियर कैमरा बहुत ही अच्छा है, लेकिन Vivo के U20 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो प्राइमरी लेंस है वो 16 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें एपर्चर f1.78 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। यानी कि लो लाइट कंडीशन में अच्छी खासी एक पिक्चर खींच सकते हो। दूसरा जो कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। तीसरा जो कैमरा वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसका एपर्चर f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन रिफ्रेश देखने को मिल जाती है और 4K की 13 FPS और 1080p तक की 1316 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि यह ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन इसमें आपको जो ऑप्शन मिलते हैं, जो आपको सुपर मैक्रो लेंस का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि डेडिकेटेड लेंस नहीं है, लेकिन आप मैक्रो शॉट आप खींच सकते हो इस फोन से। दूसरी बात, इसमें पोर्ट्रेट मोड और नाइट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है तीनों कैमरा की। लेकिन बात करते हैं Redmi के Note 8 में कि तो इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में, और इसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें सैमसंग का GM1 सेंसर के साथ में आपको एक कैमरा लेंस देखने को मिल जाता है।
जो f1.8 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा जो कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है जिसका एपर्चर f2.2 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। तीसरा जो कैमरा वो डेडिकेटेड आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। और चौथा जो कैमरा मिलता है वो फाइनली आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका एपर्चर f2.4 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाती है और 4K की 13 एफपीएस और 1080p तक की 13-16 एफपीएस दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। यानी कि EIS रिकॉर्डिंग के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा बेटर Redmi का Note 8 देखने को मिल जाता है और कैमरा आपको डेडिकेटेड मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको Vivo की U20 में तो आपको मैक्रो लेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप मैक्रो शॉट आप खींच सकते हो इस तीनों कैमरा से। लेकिन कैमरा के मामले में थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क इतना ही कि आपको जो Redmi के Note 8 में आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, वहीं पे आपको Vivo के U20 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की। तो मतलब Vivo की U20 में आपको देखने को मिलती है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। AI फेस ब्यूटी और AI स्टिकर्स के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कंपेयर टू Redmi के Note 8 की सेल्फी कैमरा की, इसमें आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है जिसका एपर्चर f2.0 का इसमें एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 1080p तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फेस अनलॉक और भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं इसी फोन में भी। लेकिन हम मेगापिक्सल काउंट की बात करें तो ज्यादा मेगापिक्सल काउंट वाला कैमरा जो अच्छा खासा आपको Vivo के U20 में देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि Vivo के U20 में आपको 5000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, जो Vivo के U10 में भी देखने को मिली थी और Vivo के U20 में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। Vivo के U10 में भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिला था, लेकिन इस फोन में भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको फास्ट चार्जिंग आपको इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो एक फन टच OS 9.2 के बेस पे आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Redmi के Note 8 की बैटरी और सॉफ्टवेयर की बता जाएगा, इसमें आपको 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी बैटरी कम है, लेकिन इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग एडेप्टर आपको इन द बॉक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, दोनों स्मार्टफोन में आपको एक फास्ट चार्जिंग एडेप्टर इन द बॉक्स देखने को मिल जाता है। बैटरी में थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। सॉफ्टवेयर की बात करें तो Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो एक MIUI 10 के बेस पे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। यानी कि बैटरी और सॉफ्टवेयर में दोनों स्मार्टफोन सेम जैसे हैं, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की। बताऊंगा Vivo के U20 और हमारा Redmi का Note 8 है, इन दोनों में आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है। नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों में रियर माउंटेड देखने को मिल जाते हैं, दोनों में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक फर्क है, Vivo के U20 में अभी भी आपको 2019 एंड होने वाला है, फिर भी आपको माइक्रो USB देखने को मिल जाता है। लेकिन Redmi के Note 8 में आपको Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है। ये बहुत अच्छा अपग्रेड है, इस मामले में Redmi का Note 8 आगे निकल जाता है। दूसरी बात, इसमें दोनों में आपको 3.5 कॉर्ड जैक, ड्यूल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ का 5.0 दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। यानी कि कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में थोड़ा सा बेटर यहाँ पे Redmi Note 8 देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको Type-C का पोर्ट देखने को मिलता है, जो अभी फिलहाल बहुत ही ट्रेंडिंग में है। लेकिन आपको Vivo के U20 में अभी माइक्रो USB 2.0 देखने को मिल जाता है। अब बात आती है दोनों स्मार्टफोन की कलर वेरिएंट और प्राइस की। बता दूंगा दोनों में आपको कलर वेरिएंट बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लुक वाइज अच्छा खासा देखना हो तो आपको Redmi का Note 8 में आपको ग्लास बॉडी होने के बावजूद आपको बहुत ही अच्छा कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको Vivo का U20 में भी आपको अच्छे खासे कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक एंड ब्लू में आप अच्छे खासे कलर देखने को मिलते हैं और पीछे की तरफ आपको बहुत ही अच्छे ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ग्लास देखने को नहीं मिलता, लेकिन ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो 4GB वाला वेरिएंट इसकी प्राइस रखी गई है 10,990 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करो तो 12,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। तो ये प्राइस बहुत ही अग्रेसिव है, जो प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है उसके हिसाब से। और इसकी जो सेलिंग स्टार्ट होने वाली है 28 नवंबर को सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो एक फ्लिपकार्ट पे, और आपको बताना चाहूंगा Vivo की वेबसाइट से आप खरीद सकते हो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Redmi के Note 8 की प्राइस की, तो बताना चाहूंगा इसमें भी आपको 4GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस 10,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। और 6GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 13,000 की प्राइस में कोई फोन पड़ेगा। और अभी फिलहाल इसकी सेलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, वीकली होती रहती है। Amazon पे आप परचेस कर सकते हो, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं
करूँ तो दोनों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे हैं। जो स्पेसिफिकेशन मिलती है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क मिलता है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क इतना है कि कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज किया गया है Vivo के U20 में, क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट कटिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो प्रोसेसर मिलता है वो 675 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो इस प्राइस में आपको कोई भी कंपनी अभी देखने को नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे आपको इस कंपनी ने आपको एक स्नैपड्रैगन 675 देखने को मिल जाता है, जो एक अच्छा खासा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। दूसरी बात, इसमें आपको बता दूंगा एक UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप है वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा में आपको अपग्रेड देखने को मिल जाता है, जो पुराना वाला Vivo का U10 था उसके मुकाबले। लेकिन आपको Redmi के Note 8 से भी अच्छा आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जो आपको फ्रंट में सेल्फी कैमरा में। और कैमरा का रियर कैमरा की बात करें तो Redmi का Note 8 यहाँ पे देखने को मिल जाता है अच्छा खासा। तो आप Redmi का Note 8 आपको क्वाड कैमरा सेटअप चाहिए तो Redmi का Note 8 ले सकते हो। अगर आपको गेमिंग अच्छी करनी हो, अच्छा खासा नॉर्मल गेमिंग करनी हो, तो आप Vivo का U20 भी ले सकते हो। अगर आपको दोनों स्मार्टफोन में आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इसी के बारे में बताऊं तो आपको बताना चाहूंगा, Vivo का आपको फोन अच्छा लगता हो, Vivo का UI अच्छा लगता हो तो Vivo का U20 ले सकते हो। अगर Redmi के फोन अच्छे लगते हैं Xiaomi के तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ग्लास यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको जो डिजाइन मिलती है वो बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, Vivo का U20 या हमारा Xiaomi की तरफ से आने वाला Redmi का Note 8। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।